नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और मैडम जारो। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम जारो। मिस्टर जारो, हमारी तलवारों ने दुनिया भर में धाक जमा ली है। यस मैडम जारो, संसार के तमाम योद्धा और नामी हस्तियां या तो हमारी तलवारों से कट मरे हैं या उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। एक को छोड़कर मैडम, वो कौन है? चाचा चौधरी, उसने अभी तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। तो जाओ और चाचा चौधरी को मुकाबले के लिए ललकारो, या तो वो हार स्वीकार कर ले वरना उसे मौत के घाट उतार दो। यस मैडम जारो, काफी दिनों से मेरी तलवार किसी के खून से नहीं नहाई। चाचा चौधरी जो इतना अक्लमंद है, उसका खून भी दूसरों से अलग होना चाहिए। चौधरी, बाहर निकलो और जारो से मुकाबला करो। मैं कपड़े पहनकर बाहर आता हूं, तब तक तुम वही इंतजार करो। अगर बिना कपड़ों के ही इस दुनिया से 9-2-11 हो जाओ तो डॉक्टर को पोस्टमार्टम करते समय कपड़े उतारने का झंझट ना रहेगा। अगर तुम डर के मारे बाहर नहीं आ रहे तो मैं ही अंदर आ जाता हूं। तुम अंदर नहीं आ सकते। क्या आगे का दरवाजा बंद है? नहीं। तो फिर जारो को अंदर आने से विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे, फ्रंटियर मेल की तरह बिना इजाजत क्यों घुसे चले आ रहे हो? मैं बेवकूफों के सवालों का जवाब नहीं देता। गिरगिट, लगता है तुम्हारी मां ने तुम्हें बोलने का ढंग नहीं सिखाया। जाओ अपनी मां से कुछ तमीज सीख कर आओ। और साबू उसे उठाकर फेंक देता है। ए, तुम कौन हो जो बिना इजाजत के अंदर घुसे चले आ रहे हो? मैडम, मैं मिस्टर जारो हूं। देख लिया चाचा चौधरी को ललकारने का अंजाम? मेरे शरीर की कोई हड्डी क्रैक होने से ना बची। उस चूहे की ये हिम्मत! मैं अभी जाकर उसे मौत के घाट उतार देती हूं। चौधरी, मेरे हस्बैंड की जो दुर्दशा हुई है उससे मेरा खून उबलने लगा है। लो संभालो तलवार और मैडम जारो से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर जाओ। सॉरी मैडम, मेरा उसूल है कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। कड़ाक! डरपोक, तुमने अपनी जान बचाने का अच्छा बहाना ढूंढा है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी तलवार आ रही है। सड़क! ओह, मेरी तलवार! मैडम, जाओ घर जाकर चूल्हा जलाओ। मैं कोई मामूली औरत नहीं हूं। तलवार से ना सही टक्कर मारकर तुम्हारी पसलियां तोड़ सकती हूं। धड़ाक! ओह, ये क्या? चौधरी, क्या तुम फौलाद के बने हो? नहीं मैडम। तो फिर अभी दिखाता हूं। मैं कपड़ों के नीचे स्टील की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है जासूसी जहाज। चाचा जी, देखिए मेरा बेटा कितनी छोटी उम्र में ही संगीतकार बन गया। अच्छा बेटा, तुम क्या बजाते हो? ट्रांजिस्टर। तभी सर्राट! ओह! तभी एक अधिकारी भागा हुआ आता है। चाचा जी, आपने इधर से कोई जहाज गुजरता देखा है? हाँ, एक देखा तो था। वो एक विदेशी जासूस का जहाज है। वो हमारे देश के फौजी ठिकानों के फोटो लेने आता है। अच्छा, तब तो उसे पकड़ना चाहिए। वो बहुत ही आधुनिक किस्म का जहाज है। हमारे जहाज जब उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो भागकर हमारी सीमा से पार हो जाता है। अब वो भागकर नहीं जा सकेगा। इस देश की रक्षा करना सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। चल भाई साबू। जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। जासूसी जहाज फिर आता दिखाई देता है। साबू, संभल कर, उसकी रफ्तार बड़ी तेज है। फिक्र मत करो चाचा जी, मेरे बाजुओं में काफी ताकत है। वाह साबू, तूने तो उसे ऐसे लपक लिया जैसे वो कोई क्रिकेट की गेंद हो। लो, अब मैं इसे आपके हवाले करता हूं।
जासूस को जहाज से बाहर निकाला जाता है। चाचा जी, हमने इससे फिल्म की रील निकलवा ली है। ठीक है, आप इसे जेल की हवा खिलाओ, तब तक मैं साबू के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नौकर और दूध। चाचा चौधरी एक नौकर रखता है। रामू, क्या तू अपनी ईमानदारी का कोई सबूत दे सकता है? हाँ हजूर। मुझे 10 बार पुलिस ने चोरी के इल्जाम में पकड़ा, परंतु 10 बार कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया। ठीक है, तुम्हारा काम यह है कि रात को सोने से पहले मुझे 1 लीटर गर्म दूध पीने के लिए दिया करो। जो हुक्म मालिक। रात को मालिक के 1 लीटर दूध में 1 पाव निकालकर मैं पी लेता हूँ और उसमें उतना ही पानी मिला देता हूँ। चाचा चौधरी को क्या पता चलेगा? अरे रामू, आज तो दूध कुछ पतला लग रहा है। नहीं मालिक, ये केवल आपका वहम है। दूध बिल्कुल खालिश है। जरूर इस रामू के बच्चे ने दूध में पानी मिलाया है। इसकी चोरी पकड़ने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन चाचा चौधरी एक और नौकर रखता है। अरे धीसू, तुम्हारा काम यह है कि तुम मेरे नौकर रामू पर नजर रखो, कहीं वो मेरे दूध खुद तो नहीं पी जाता। लो यार धीसू, 1 पाव दूध तुम पियो, 1 पाव मैं पीता हूँ। बाकी जो बचेगा उसमें आधा लीटर पानी मिलाकर मालिक का 1 लीटर दूध पूरा कर देंगे। वाह, अरे आज तो दूध कल से भी ज्यादा पतला है। नहीं मालिक, ये आपका वहम है, आप धीसू से पूछ सकते हैं। रामू ठीक कहता है, दूध बिल्कुल शुद्ध है। लगता है दोनों नौकर बेईमान हो गए हैं। मुझे एक तीसरा नौकर रखना पड़ेगा। तीसरे रोज चाचा चौधरी एक और नौकर रखता है। रुल्दू, तुम्हारा काम यह है कि तुम ये निगरानी रखो कि कहीं मेरे नौकर दूध में पानी तो नहीं मिलाते। अच्छी बात है। उसी दिन रात को धीसू और रुल्दू आओ, मालिक के दूध में से 1 पाव दूध पी लें, बाकी के दूध में 3 पाव पानी मिलाकर 1 लीटर पूरा कर देंगे। ठीक है। अरे आज का दूध तो बिल्कुल गंगा जल है। आप हम पर यूं ही शक करते हैं। रुल्दू से पूछ लीजिए। मालिक, दूध बिल्कुल खालिश है। कमबख्त, तीनों ही मिल गए हैं। मुझे एक चौथा नौकर रखना पड़ेगा। चौथे रोज चौथा नौकर रखा जाता है। कलवा, तुम्हारा काम यह है कि मेरे तीनों नौकर पर आंख रखो, कहीं मेरा दूध वे खुद तो नहीं पी जाते। रात को पूरा का पूरा 1 लीटर दूध हम चारों आपस में पाव पाव बांटकर पी लेते हैं। ठीक है। मालिक बिना दूध पिए ही सो गया है। इसकी मूछों पर थोड़ी मलाई लगा देते हैं। अगले रोज, कमबख्तो, रात को तुमने मुझे दूध ही नहीं दिया। कौन कहता है आपने दूध नहीं पिया? मूछों पर लगी मलाई इसका सबूत है। अब हद हो गई है। इन चारों को पकड़ने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रात को, मालिक का दूध तो हम चारों पी गए, कल की तरह अब इसकी मूछों पर मलाई लगा दें। तभी पीछे से ढिसूं, ओह मैं मरा। अरे मालिक, आप तो फिर वो चरपाई पर कौन सो रहा है? चरपाई पर मैंने अपना पुतला बनाकर लिटा दिया था और खुद तुम चारों की हरकत देखने के लिए पर्दे के पीछे छुप गया था। तुम सबको मैं बर्खास्त करता हूँ। आगे से अपना काम मैं खुद ही करूंगा। बुजुर्गों ने सच कहा है, अपना हाथ जगन्नाथ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अजीबो गरीब रावण। पंडित मलुक दास दौड़े दौड़े चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, गजब हो गया। अरे भाई, आखिर बात क्या है? शाम को दशहरा है और हमारा रावण भाग गया है। अब मैं किसी ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो उसकी जगह रावण का पार्ट अदा कर सके। मैं तुम्हें ऐसा रावण दूंगा जो किसी ने आज तक ना देखा होगा। चल भाई साबू, जय बजरंगबली। ये कैसा रावण है जो अपने विरोधी की ही जय जयकार बोल रहा है? अरे भाई, ये उसका लहजा बन गया है। मैं उसे समझा देता हूँ कि रावण का पार्ट अदा करते समय वो ये नारा ना लगाए।
अरे साबू, तो रोल अदा करते समय जय बजरंगबली का नारा ना लगाना, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा और रामचंद्र का पहला तीर लगते ही जमीन पर गिर जाना। समझ गया चाचा जी। शाम को दशहरे का कार्यक्रम शुरू होता है। मैं सोने की लंका का साबू, अरे मेरा मतलब है मैं सोने की लंका का रावण। ऐसा रावण तो सचमुच हमने कहीं नहीं देखा। कितना ऊंचा है, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। भीड़ के एक कोने में झटकू, इस औरत ने सोने का हार पहन रखा है। अगर हम इसे खींच कर भाग जाएं तो ये कम से कम 2000 रुपए में बिकेगा और भीड़ में ये मौका भी अच्छा है। और 5 मिनट बाद ही पकड़ो पकड़ो, वे मेरा सोने की हार ले गए। फिक्र मत करो, वे भागकर कहीं नहीं जा सकते। ए रावण, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ले संभाल अपने आप को। हाय, मैं मरा। झटकू, और तेज भाग। तभी धड़ाम, ओह मर गए। ये पहाड़ कहां से आ गिरा। हाय, मैं दब गया। साबू, तुम्हारा पाठ खत्म हुआ, उठो। चलो कमबख्तो, इसका हार वापस करो। हाय, मेरी पसलियां टूट गई, मेरा पांव टूट गया। शाबाश साबू, तुमने न सिर्फ अपना पाठ बखूबी निभाया बल्कि दो नामी बदमाशों को पकड़वाने में भी मदद की। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बंदरों का ग्रह। चाचा चौधरी को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए ले जाया जा रहा है। डायरेक्टर साहब, आपने इस अंतरिक्ष योजना के लिए मुझे ही क्यों चुना? तुम्हारा सवाल सही है। अंतरिक्ष में हजार जोखिम होते हैं। वहां का वातावरण पृथ्वी से भिन्न होता है। कभी रॉकेट में ही कोई खराबी पैदा हो सकती है। रॉकेट यदि किसी ग्रह पर उतरता है तो वहां के प्राणी तुम पर हमला कर सकते हैं। इन सब मुसीबतों से निपटने के लिए हमें तुम जैसे सूझबूझ वाले आदमी की जरूरत थी। इस यंत्र को कानों पर लगा लो। यदि तुम किसी ग्रह पर उतरते हो तो इस यंत्र से वहां की भाषा का अनुवाद हिंदी में होता जाएगा। अच्छा डायरेक्टर साहब, अलविदा। जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे। रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ छोड़ दिया जाता है। वाह, यहाँ का दृश्य बड़ा सुहावना है। बेशुमार सितारे और ग्रह। ये एक बड़ा सा ग्रह नजर आ रहा है। यहाँ पर प्राणी जरूर होंगे। रॉकेट यहीं उतारना चाहिए। चाचा चौधरी रॉकेट को उस ग्रह पर उतार लेता है। मेरा अनुमान ठीक निकला। यहाँ कोई ना कोई जीव अवश्य है। ये सब उनके रहने के मकान हैं। पर यहाँ की आबादी कहाँ है? तभी अचानक, चुपचाप खड़े रहो वरना ढेर कर दूंगा। इसकी शक्ल हमसे नहीं मिलती। ये किसी दूसरे ग्रह से आया लगता है। इसे राजा के पास ले चलो। ग्रह का राजा, विदेशियों को हम घुसने नहीं देते। यदि ये वापस गया तो इस जैसे और यहाँ आएंगे और हमारे ग्रह पर हमला करेंगे। इसलिए इसे ले जाकर कत्ल कर दो। मगर मैं आपका मित्र हूँ, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ले जाओ इसे। लगता है इस ग्रह पर बंदरों का राज्य है, पर इस खोज का क्या फायदा? ये मुझे मारने जा रहे हैं। बचकर भागने के लिए एक तरकीब है। इन बंदरों की आदतें अवश्य हमारे पृथ्वी के बंदरों जैसी ही होंगी। ए, तुम रुक क्यों गए? मुझे अपनी गठरी में से एक चीज निकालनी है। वो क्या? ये डमरू। और चाचा चौधरी डमरू बजाने लगता है। डमरू बजते ही बंदर नाचने लगते हैं। डम 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 डम। नाच ले बंदर, नाच ले। चाचा चौधरी डमरू लगातार बजाता रहता है और बंदर नाचते रहते हैं। डम डम डम। वाह वाह। नाचते नाचते दोनों बंदर थककर गिर पड़ते हैं। भागने का यही मौका है। अब रॉकेट सीधा अपने घर की तरफ मोड़ना चाहिए और रॉकेट अंतरिक्ष में दौड़ने लगता है। वो रही हमारी पृथ्वी। फिर पृथ्वी पर चाचा जी कहो, यात्रा कैसी रही? कुछ मत पूछो, बस जान बची लाखों पाए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनजान टापू पर। चाचा चौधरी एक हवाई जहाज लेकर आता है। दीपू, अब हम इस हवाई जहाज पर बैठकर सैर करने जाएंगे। अच्छा हो यदि आप मेरे जैसा हेलमेट लगा लें। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो?
मुझे हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं, मेरी ये 50 गज की पगड़ी ही मेरे सिर की सुरक्षा करती है। चाचा चौधरी और दीपू हवाई जहाज में सवार हो जाते हैं। लो भाई दीपू, अब हम चलें। वाह चाचा जी, आप तो हवाई जहाज भी बड़ी अच्छी तरह चला लेते हैं। आप आसमान में उलटबाजी लगा सकते हैं। और चाचा चौधरी उलटबाजी लगाता है। ओह चाचा जी, मेरा सिर नीचे हो गया। तभी ओह, क्या हुआ? लगता है हवाई जहाज में कोई गड़बड़ी हो गई है। मुझे जहाज नीचे उतारना पड़ेगा। चाचा चौधरी हवाई जहाज को एक अनजान टापू पर उतारता है। अच्छा हुआ हम सुरक्षित धरती पर उतर आए। मैं मशीनरी देखकर जहाज को अभी ठीक कर देता हूँ। क्या कोई गलती समझ में आई? दो चार पेच ढीले थे, कस दिए। जहाज अब उड़ने के काबिल है। ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है, जरा सैर कर आए। ठीक है चलो। इस टापू पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तभी अचानक, ओह ये क्या! खबरदार, जो भी इस टापू पर आता है यहां से जिंदा नहीं लौटता। दोनों को एक नारियल के वृक्ष के साथ बांध दिया जाता है। बचने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। हम तुम्हें भून कर खा जाएंगे। तुम हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आज तक तुमने कोई मच्छर भी नहीं मारा। हमें तुम क्या मारोगे? खामोश! बुम! मुखिया गुस्से से कांप जाता है। उसके हाथ से बंदूक का घोड़ा दब जाता है। धमाके से नारियल पेड़ से टूटकर एकदम नीचे गिरते हैं। ताड़! हाय बचाओ! ओह हाय, मैं मरा! नारियलों ने सबकी खोपड़ियां तोड़ दी। अपना एक हाथ छुड़ाने में मैं कामयाब हो गया हूं। इस भाले से मैं रस्सी के बंधन काट दूंगा। ओह हाय! दीपू भागो यहां से। ठहरो चाचा जी, खाने के लिए दो चार नारियल इकट्ठे कर लूं। और चाचा चौधरी और दीपू हवाई जहाज में बैठकर घर की तरफ चल देते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नहले पर दहला। चाचा चौधरी मेरी मदद करो। दुल्ली चंद, क्या बात है? डाकू गोबर सिंह ने चिट्ठी भेजी है और आज 3 बजे तक 1 लाख रुपए देने को कहा है। बिल्कुल मत दो। पैसा ना देने पर उसने धमकी दी है कि वो मुझे घर से उठाकर ले जाएगा। दुल्लीचंद, हम ये भी नहीं होने देंगे। डाकू गोबर सिंह, सरदार 3 बज गए, डेडलाइन खत्म हो गई। दुल्लीचंद ने पैसा अभी तक नहीं भेजा। मेरे हुक्म की अवहेलना आज तक किसी ने नहीं की। लगता है गीदड़ दुल्लीचंद की मौत आ गई है। आओ उसे घर से उठाकर लाएं और मारकर उसकी लाश को चिल कौवे के आगे डाल दें। बड़ी हैरानी की बात है, दुल्लीचंद ने घर का दरवाजा बंद नहीं किया। अच्छा है, नहीं तो हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ता। दुल्लीचंद बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं। और तभी उसके घर के अंदर प्रवेश करते ही एक बड़ा सा साया उसे दिखाई देता है और वो लोग डरकर भाग जाते हैं। भागो! तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नाव और ट्यूब। साबू तुम तरबूज खाओ, तब तक मैं अपनी नाव में बैठकर समुद्र की सैर कर आऊं। और चाचा चौधरी नाव में समुद्र की सैर करने लगता है। लोटन, ये ट्यूब क्यों फुला रहा है? दरअसल मुझे एक नाव की जरूरत है जिससे मैं मछलियां पकड़ सकूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि नाव खरीद सकूं। इसलिए मैं किसी को बेवकूफ बनाकर उसकी नाव से ये ट्यूब बदल लूंगा। वाह चाचा चौधरी नाव में, चलो इसी के साथ सौदा किया जाए। चाचा चौधरी तुम्हारी किस्मत खुल गई। मैं अपनी इस ऐतिहासिक रबर के ट्यूब का सौदा नाव से करने जा रहा था कि तुम मिल गए। बोलो, नाव के बदले में ये ट्यूब लोगे? इस ट्यूब में ऐसी क्या खासियत है कि मैं अपनी कीमती नाव देकर तुम्हारी पुरानी और घिसी हुई ट्यूब लूं? ये कोई मामूली ट्यूब नहीं है। इस ट्यूब से कोलंबस ने समुंदर पार किया था और अमेरिका की खोज की थी। अच्छा, तब मुझे ये सौदा मंजूर है। ये लो, संभालो ट्यूब। तुम कितने खुशकिस्मत हो।
चौधरी, लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, पर आज तुम उल्लू बन गए। कोलंबस का इस ट्यूब से कोई वास्ता नहीं। मैंने ये आज ही कबाड़ी से 10 पैसे में खरीदी है। लोटन, मुझे पता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज फटीचर ट्यूब पर बैठकर नहीं, जहाज यात्रा से की थी। रहा सवाल बेवकूफ बनाने का, वो तुम्हें 1 मिनट में पता चल जाएगा कि किसने किसको बेवकूफ बनाया। ओह, नाव में छेद, पानी भर रहा है, बचाओ। और वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुर्गी चोर। मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा, मैं अभी निकालता हूं। हैं? क्या हुआ? क्या अंडा नहीं है? तुम अंडे की बात करती हो, यहां मुर्गी ही गायब है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी मुर्गी इसमें रख देती हूं। दूसरे दिन नई मुर्गी ने अंडा दे दिया होगा। हैं? वो मुर्गी भी गायब। मैं इसमें तीसरी मुर्गी रख देता हूं, आखिर हमें अंडे तो चाहिए ही। तीसरे दिन, ओह, वो भी गायब। अब तो हद हो गई, ये मुर्गी चोर तो हमारा दिवाला निकाल देगा। मैं चाचा चौधरी के पास जाता हूँ। चाचा जी, हमारी मदद कीजिए। हर रोज मैं मुर्गी खाने में एक मुर्गी रखता हूँ और वो हर रोज गायब हो जाती है। उसे कौन ले जाता है, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। मनसुख, मुर्गी चोर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अच्छा, अब रात हो गई है, मैं सोता हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। लेकिन अगर आज हमारी चौथी मुर्गी भी गायब हो गई तो? बेफिक्र रहो, वो चोरी नहीं जाएगी। आहा, रात हो गई है, सब लोग गहरी नींद सो गए होंगे। मुर्गी चुराने का यही मौका है। और वो मुर्गी का दरवा खोलकर मुर्गी को निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी भाव भाव, ओह! वो रहा मुर्गी चोर। मगर चाचा जी, आपने चौथी मुर्गी कहाँ रखी है? बचाओ, यहाँ इस टोकरी के नीचे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सबसे बड़ा हीरा। वाह चाचा जी, आज कितना सुहावना मौसम है। तभी, ओह, क्या हुआ साबू? मेरे पैर के नीचे कोई गोल पत्थर आया और मैं गिर पड़ा। गोल पत्थर? चाचा जी, ये रहा वो पत्थर। साबू, ये पत्थर नहीं, हीरा है। इतना बड़ा कि मैंने आज तक नहीं देखा। शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, कोहिनूर से भी बड़ा। चाचा जी, इसकी कितनी कीमत होगी? अरबों रुपया या इससे भी ज्यादा। तो फिर ये हीरा मेरे पास होना चाहिए। इधर लाओ इसे। कौन? हीरो का चोर खपटू। ये हीरा मेरे पास ही आएगा। तुम इसे मेरे हवाले कर दोगे या तुम्हें मारने के बाद मैं इसे जमीन से उठा लूंगा। छछुंदर, तेरी ये मजाल, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। नहीं साबू, खून खराबे से क्या फायदा। खपटू को हीरा दे दो, लेकिन जरा आसमान में उछाल कर देना। देखें आसमान में इसकी चमक कैसी लगती है। और साबू ने वैसे ही हीरे को आसमान की तरफ उछाल दिया। लो खपटू, पिस्तौल के आगे बड़े बड़ों के तोते उड़ जाते हैं और हीरा सीधा खपटू के सर पर आकर टकराता है। तड़ाक! ऊह! बड़ा तीसमाखा बनता था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, लेकिन वो हीरा पता नहीं मिट्टी में कहाँ खो गया। अच्छा है साबू, वो हीरा जिसके पास जाएगा उसकी जान को खतरा रहेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंपत की बिल्ली। साबू फुटबॉल को किक लगाते हुए। ओह, किक कुछ जोर से लग गई है। फुटबॉल शहर से बाहर चली गई है, जाकर लाऊं? तभी चाचा चौधरी के टेलीफोन की घंटी बज उठती है। ट्रिन ट्रिन। हेलो श्रीमान, मैं आ रहा हूँ। अरे दूध तो पीते जाओ, मेज पर रख दो। भगवान, मैं लौटकर पी लूंगा। चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? चंपत, राष्ट्रपति ने सलाह मशवरे के लिए बुलाया है। धनपत, राष्ट्रपति चाचा चौधरी को सलाह मशवरे के लिए क्यों बुलाता है?
क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। राष्ट्रपति उसकी सहायता से देश विदेश की कई समस्याओं को हल करते हैं। ओह, 11 बज गए। मुझे पड़ोस में एक पार्टी में जाना है। दूध मेज पर रख दिया है, वो आकर पी लेंगे। धनपत, चाची जा रही है, लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। चंपत, चाचा चौधरी के घर पर कभी ताला नहीं लगता, समझे? ये तो बड़ी अच्छी बात है। पूसी, चाचा चौधरी अपना दूध का गिलास मेज पर रखने को कह गए थे। जाओ, अब घर में कोई नहीं है और लपड़ लपड़ सारा दूध पी जाओ। अरे, तुम वापस क्यों लौट आई? चलो, पूसी ना सही, मैं ही अंदर जाकर मलाई वाला दूध पीता हूं। बचाओ बचाओ! रॉकेट, वापस आ जाओ, मैं आ गई हूं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कैदी नंबर 320। स्वप्नपुर की जेल में कैदी नंबर 320। मैंने लोहे की सलाखें काट दी हैं। अब जेल की खिड़की से बाहर निकला जा सकता है। और फिर वो जेल की ऊंची 4 दीवारी फांद गया। थोड़ी देर बाद जब जेल का गार्ड आया तो गार्ड घबराकर जेलर के पास पहुंचा। सर, कैदी नंबर 320 जेल से भाग गया। वो नामी ठग है, उसे पकड़ना जरूरी है। शहर की चारों तरफ से नाकेबंदी कर दो, एक भी आदमी शहर से बाहर ना जाने पाए। उस कैदी का पकड़े जाना जरूरी है। हमने शहर का कोना कोना छान लिया, कैदी नंबर 320 कहीं नहीं मिला। चाचा जी, शहर के जेलर साहब घबराए हुए इधर आते दिखाई दे रहे हैं। चाचा जी, आज मिनिस्टर साहब जेल का निरीक्षण करने आ रहे हैं और जेल का सबसे नामी कैदी भाग गया है। अगर वो पकड़ा ना गया तो मेरी नौकरी गई समझो। शहर में तलाश करो। शहर की सीमाओं को बंद कर दिया ताकि कोई बाहर ना जा सके। शहर के एक एक घर की तलाशी लेकर देख लिया, लेकिन वो नहीं मिला। क्या उसे जमीन निगल गई? साबू, जाओ और शहर के तालाब से मछली पकड़ कर लाओ। मगर चाचा जी, उस तालाब में तो एक भी मछली नहीं है। साबू, तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो। ठीक है, जाता हूं। और साबू मछली पकड़ने के लिए तालाब में अपना जाल डाल देता है। ओह, लगता है कोई मछली फंस गई है। तुम? हाँ, कैदी नंबर 320। पुलिस को चकमा देने के लिए मैं ऑक्सीजन और मास्क लगाकर तालाब में छिप गया था। चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि भागा हुआ कैदी तालाब में मिलेगा? तुमने सारा शहर तलाश लिया था। एक जगह जो तुम्हारी नजर से चूक गई थी वो था शहर का तालाब। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दिवाला। खट्टू, तुमने शहर की सारी दुकानों से दुगुने भाव पर आतिशबाजी खरीदकर ट्रक क्यों भर लिया? चटकू, ये बिजनेस ट्रिक है। दिवाली साल में एक बार आती है और यही कमाने का मौका है। जब लोगों को शहर में किसी दुकान पर पटाखे नहीं मिलेंगे तो वो मेरे पास आएंगे। मैं मनचाहे दामों पर पटाखे बेचूंगा। दिवाली मुबारक। तुम्हें भी क्या सारी खरीदारी कर ली? मिठाई और मोमबत्तियां खरीद ली, लेकिन पटाखे किसी दुकान पर नहीं मिले। सुना है खट्टू के पास पटाखे मिल रहे हैं। खट्टू, 1 दर्जन फुलझड़िया देना, 1.5 दर्जन एटम बम, 6 रॉकेट, सब कुछ मिलेगा। लेकिन रेट है 100 रुपए दर्जन फुलझड़िया, 10 रुपए का एक एटम बम और 20 रुपए का एक रॉकेट। तुम्हारे रेट तो रॉकेट से भी ऊंचे चले गए, तो मेरे रेटों को ही देखकर आतिशबाजी का आनंद लो। साबू, क्या बात है, आज कहीं कोई पटाखा नहीं छूट रहा? शहर के सारे पटाखे खट्टू ने अपने कब्जे में कर रखे हैं। ऐसी बात है, आओ देखें। खट्टू, मुझे एक रॉकेट चाहिए, निकालो 20 रुपए चाचा चौधरी। ये लो। चटकू, एक रॉकेट उछाल दो। लो चौधरी, ये अमेरिकन रॉकेट से भी ऊंचा जाएगा। और चाचा चौधरी वहीं पर उस रॉकेट में आग लगा देता है और वो रॉकेट सीधा जाकर के खट्टू के ट्रक से भरे पटाखों में लग जाती है और उसके ट्रक से भरे पटाखों में धमाके लगने शुरू हो जाते हैं। बड़ाम धड़ाम फड़ाक धड़ाक, वाह, दिवाला निकल गया।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंतरिक्ष प्रतियोगिता। चाचा चौधरी, क्या तुमने ये खबर पढ़ी? अमेरिका में एक अद्भुत प्रतियोगिता हो रही है, अंतरिक्ष प्रतियोगिता। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाकर और पृथ्वी के चारों तरफ घूमकर वापस सबसे पहले जमीन पर आएगा, उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इस दिलचस्प प्रतियोगिता में हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। क्या तुम्हारे पास अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट है? है। साबू, दिवाली की आतिशबाजी में से बचा हुआ अपना रॉकेट ले आना। साबू, जल्दी आओ, नहीं तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट छूट जाएगी। भला हो एयर इंडिया के मैनेजर का, जहाज में सीट खाली ना होते हुए भी उसने हमें किसी तरह बैठा दिया। वो हिंदुस्तानी अपना रॉकेट लेकर आ रहा है, पटाखा। अरे भाई ठहरो, हम भी प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। प्रतियोगिता शुरू हुई, रॉकेट छूटे। अरे साबू, जल्दी आग लगा। दूसरे रॉकेट आसमान में पहुंच गए, जबकि हम अभी जमीन पर ही खड़े हैं। और चाचा चौधरी की रॉकेट चाचा चौधरी को लेकर आसमान में उड़ ले चली। टाटा। ओह, विश्वास नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के अंतरिक्ष में मैं योगाभ्यास करता हूँ, जमीन से लंबी गहरी सांस भरकर आया हूँ। प्रतियोगिता के अनुसार तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाना था, परंतु मेरे कई चक्कर लग गए। वापस चलना चाहिए। और चाचा चौधरी सीधे तालाब में गिरता है, छपाक। और चाचा चौधरी उस प्रतियोगिता का विनर बनता है। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।